अनुवाद पर हम एक ऐसे वाक्य के अनुवाद पर चर्चा करते हैं जिसमें दो क्लास होते हैं या दो उपवाक्य होते हैं। क्लास का हिंदी उपवाक्य होता है। ठीक, जैसे देखिए, राम कहता है कि सीता एक सुंदर लड़की है। ध्यान दीजिएगा, जो वाक्य आपका है, राम कहता है कि सीता एक सुंदर लड़की है। अब देखिए, इसमें एक उपवाक्य आपका यहाँ तक हो गया और दूसरा आपका यहाँ तक हो गया, है ना। दो उपवाक्य हो गए, किसी को दिक्कत? अब नियमतः पहले इसका अनुवाद करोगे ना, पहले इसी का अनुवाद तो आप करोगे। तो राम कहता है, क्या हो जाएगा? राम कहता है, राम कहता है, तो क्या हो जाएगा? राम सेज। कोई दिक्कत? अब देखिए, यहां पर आप क्या लगाओगे? दैट। क्या लगाओगे? दैट। अब देखिए, इसको यानी इस सेंटेंस को, अब यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस नहीं है, इस उपवाक्य को और इस उपवाक्य को जोड़ने के लिए की शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी में की शब्द का प्रयोग हुआ है और अंग्रेजी में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? इसी को बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं? कंजक्शन उसको कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, जोड़िए। अब इसका अनुवाद करते हैं। दैट सीता, ठीक है, इज ब्यूटीफुल गर्ल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इस अनुवाद में किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन एक हम वाक्य दूसरा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा यह प्रेजेंट फॉर्म में है, जो हमारा वर्ब है यह प्रेजेंट फॉर्म में है, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट फॉर्म में है। अब थोड़ा याद करिए आप नरेशन, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे उसमें वह बताया गया है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, किसमें होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसों में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये पढ़े हो? अब देखो, इसको बाबू ऐसे लिख सकते हैं। राम से कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, इस सेंटेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जब इस सेंटेंस को आप इसका नरेशन आप चेंज करेंगे तो यही होगा, यही होगा ना? यस सर। भाई, आप इस कामा को हटा दोगे और जो डबल इन्वर्टेड कामा इसको हटा दोगे और इसको और इसको जोड़ने के लिए आप कंजक्शन का प्रयोग करोगे, तो ये हो गया। टेंस में परिवर्तन की बात आती है, तो टेंस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, यह आपके रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब पर निर्भर करता है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, वह क्या है? प्रेजेंट में है। किसमें है? अगर प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर इतने हैं कहां पर? रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसों में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको हम हटा रहे हैं।
राम ने कहा कि सीता एक मोटी लड़की है। ठीक, राम ने कहा कि सीता एक मोटी लड़की है। आप ध्यान दीजिएगा, अनुवाद पहले हम करते हैं। राम ने कहा हो जाएगा राम इनकी स्वरूप कौन है? कहा अंग्रेजी का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक किस टेंस में है? पास्ट में। किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो राम से का हो जाएगा SAID, राम से। किसी कोई दिक्कत? अब की के लिए आप बैठ का प्रयोग कर लो, हो गया। फिर आप लिखोगे सीता ना। अब देखिए इसके अंत में हाय हूं हो है और यहाँ पर था थे थी है पास्ट में। अगर यहाँ पर पास्ट में है, अगर यहाँ पर किसमें है? पास्ट में है, तो इसके टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। हाय हूं हो होने के बाद भी हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज। दैट सीता वाज एट गर्ल। अब कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन ये होगा कि वही कैसे था, वही ऐसे कैसे हो गया ना। देखिए अब इसको हम एक और इसका रूप तक लिखते हैं जो आपके समझ में आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं राम सेट कामा सीता इज अ फाइट गर्ल। ठीक है, समझना है ना? अरे यार जब इसको करोगे, इसको जब बदलोगे तो यही होगा। जब इसको बदलोगे तो यही होगा ना। दूसरा कुछ होगा। अब समझ में आया कि अगर इस रूप में है तो इसको ऐसे बदला जा सकता है, अगर यह इस रूप में है इसको ऐसे बदला जा सकता है। तो नियम ये हो गया कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। किसमें है? पास्ट में। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसों में परिवर्तन होगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। अब देखो यहाँ पर पास्ट है ना? पास्ट है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? जब हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब इसके नरेशन में परिवर्तन करेंगे तो इज का क्या हो जाएगा? वाज। बाकी सब वही है ना? यस सर। समझना? तो जब अनुवाद आप करते हो, जब आप अनुवाद करते हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह जो है संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर उसका स्टार्टिंग पास्ट में जा रहा है तो आगे वाले टेंसों में परिवर्तन हो जाएगा। वह हिंदी में यहाँ पर चाहे हो। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। यही जब हम अनुवाद करते हैं यही सारी हम बातों को ध्यान नहीं देते जिससे हमारा अनुवाद गलत हो जाता है। ठीक, तो जो नरेशन वाला नियम है भाई इंग्लिश में है, जब इंग्लिश का वाक्य आपने लिखा तो सही है, लेकिन अगर वह हिंदी में हो जा रहा है उसी के जब हिंदी अनुवाद निकालोगे, जैसे देखिए इसको हम निकालें। रामू ने कहा कि सीता बाजार जाएगी। रामू ने कहा कि सीता बाजार जाएगी। अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? रामू सेड दैट
सीता सीता बोलो WOULD गो टू MARKET सीता और गो टू मार्केट कैसे हुआ ये भी देख लो। जैसे देखो अब इसको कैसे लिखते हैं आप रामू से कामा सीता विल गो टू MARKET यही होता है दूसरा कुछ होता? यस सर। अरे यार जब ये होगा तो जब इसको हम ही हटाएंगे ई वाला ई सब हटा देंगे डबल डॉटेड कामा कामा हटाएंगे तो इस रूप में आएगा। यस सर। इंजेक्शन रेट लगेगा। यस सर। रिपोर्टिंग पर हमारा पार्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसों में परिवर्तन हो जाएगा। शहर का शुड दिल का गुड डे का माइट का इनका कुड ईद का वाज दिस का दैट तीज का दोल पढ़े हो ये हुआ समझ में आया? अभी इसी में बोल रहे थे वेंट का प्रयोग होगा वेंट का प्रयोग होगा कोई बोल रहा था ना हाँ? तो कोई भी आप पढ़े बहुत सीरियस हो पढ़े जब सीरियस हो पढ़ेंगे तब मजा आएगा और ऐसे लबर लबर पढ़ेंगे भैया कुछ आने वाला नहीं। हाँ केवल कबूला ताप को इससे काम नहीं होगा। अब भाई वर्षा कबूला ताप रही बहुत धुआं लगता है और पुरानी कहावत है अगर किसी को ज्यादा धुआं लगता है तो उसकी सांस बहुत महगरान होती है। ठीक है तो इसको रिवीजन करिएगा इसको दोहराइएगा बस